रहीम तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो का ऑब्जेक्टिव जी जो टैक्सेस की अपडेट्स हैं एज यूजुअल आपको पता है हम अपलोड करते हैं। उसमें से अब आज काफ़ी चूँकि दिनों के बाद कर रहे हैं तो इसमें कोई 18 तकरीबन डिफरेंट टैक्सेस की अपडेट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा और उसका मटेरियल फिर नीचे आप इसकी वीडियो के नीचे जो है वो पेस्ट कर दूंगा मैं। तो मैं पहले इन शॉर्ट सारी चीज़ें शेयर कर देता हूँ और फिर आप उसके बाद वन बाय वन करके आप मटेरियल सारा उसका चेक कर सकते हो। सबसे पहली है जी मेरे पास जो अपडेट है वो सेल टैक्स फॉर कंस्ट्रक्शन सर्विसेज जो है वो अपडेट हुआ है। एसआरबी ने जो सिंध रेवेन्यू बोर्ड है उन्होंने 13% कहा है जी। कहाँ पे स्टैंडर्ड रेट लगेगा, कहाँ पे एग्जेम्प्ट होगा और कहाँ पे रिड्यूस रेट जो है वो चार्ज किया जाएगा। तो ये पहला अपडेट है, उसमें जो मटेरियल है वो सारा आपको मिल जाएगा। तो इन शॉर्ट ये पहला अपडेट था। सेकंड की तरफ मैं चलता हूँ जी। जी एफबीआर इशूड प्रोसीजर फॉर ओवरसाइट कमेटी टू सेटल केसेस। आपको पता है कि इसमें इनकम टैक्स लॉ में उन्होंने अगर आपको 122(9) का नोटिस इशू हो गया है और अभी आपकी असेसमेंट पेंडिंग है तो आप ओवरसाइट कमेटी को अपना केस जो है वो रेफर कर सकते हैं। वो उसको आपसे चीज़ें रिक्वायर करके तो इंस्टेड ऑफ कि आपकी असेसमेंट नॉर्मल तरीके से की जाए, एक सेटलमेंट कमीशन जो कमेटी बना के तो उसको इशू को रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। जी नंबर 3 मेरे पास है। एफबीआर ने जी रूल्स बनाए हैं, सेक्शन रूल 34 भी है। उन्होंने कहा जी 31, बाकी तो डिटेल सारी आप इसमें देख लीजिएगा कि वो कोशिश करेंगे कि एज अर्ली एज पॉसिबल नेक्स्ट ईयर से जो 31 जनवरी तक जो रिटर्न है जो उसको अपलोड किया जाए। ओबियसली इसका एक प्रोसेस है जो इसके अंदर सारा लिखा हुआ है कि उसके थ्रू वो पास होके ड्राफ्ट बन के अपलोड होके क्वेरीज रिजॉल्व करके तो अल्टीमेटली वो जो टैक्स पेयर है या जो रिप्रेजेंटेटिव है उनकी रिटर्न लोग जो है उनकी रिटर्न इनकम टैक्स ही फाइल कर सके। जी नंबर 4 है मेरे पास के कस्टम जो वाले हैं कस्टम्स एक्ट जो है उसके मुताबिक जो कस्टम्स लॉन्चेस पायलट प्रोजेक्ट ऑफ ऑथराइज इकोनॉमिक ऑपरेटर है, उन्होंने उसमें बताया कि जो लोग कंप्लायंट टैक्स पेयर्स हैं उनके लिए सहूलतें प्रोवाइड की जाए। ये पहली दफ़ा ऐसे हो रहा है कि जो लोगों ने अप्रिशिएट भी किया है कि इसमें उनको किसी भी डिपार्टमेंट से कोई परेशानी नहीं होगी, जिनका ट्रैक रिकॉर्ड बिल्कुल क्लियर है और वो कंप्लायंट टैक्स पेयर है। नंबर 4 था जी। नंबर 5 की तरफ मैं जा रहा हूँ। एफबीआर ने जी जो सेल टैक्स है रूल्स 2006 उसको अमेंड किया है, जिसमें रिफंड की जो प्रोसेसिंग और फाइलिंग है उसका तरीका उन्होंने रिवाइज कर दिया है। उसको आप इन रूल्स के थ्रू जो है वो चेक कर सकते हैं। जी इसमें नंबर 6 पे है जी कि करेक्शन इन कंप्यूटराइज सीबीटी रिसीव्ड अलाउड है। इनकम टैक्स, सेल टैक्स और एफईडी में तो पहले ही आ चुका है। अब जो कैपिटल वैल्यू टैक्स है जो आईसीटी इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी में पे होगा उसमें भी आप जो पेमेंट का जो चलान है उसको अमेंड कर सकेंगे, लेकिन टू डेट एक्सेप्ट ही होगा। नंबर 7 की तरफ मैं जा रहा हूँ। एफबीआर ने जो लोग उनके रिटायर्ड होते हैं या उसमें नहीं रहते, रिमूव किए जाते हैं सर्विसेज में, तो उनकी कमेटी एक बनाई है कि उनके बेनिफिट जो ड्रॉ उन्होंने करने हैं उसका क्या तरीकाकार होगा। सेल टैक्स रेट्स थी अपडेट हुए सर्विसेज ऑन जो रेस्टोरेंट्स है। बेसिकली इसके अंदर जो एसआरबी ने इशू किया है कि कब 13% सेल टैक्स होगा, कब रिड्यूस रेट लगेगा और किन किन केसेस में रेस्टोरेंट्स को जो सेल टैक्स है उसमें रजिस्टर होने की जरूरत नहीं है। नंबर 9 है जी। कराची टैक्स बार ने कहा है कि जो सबमिशन ऑफ फॉर्म एच, जो एनेक्सर एच और एफ है, जो बेसिकली एनेक्सर एच जो है आपको पता स्टॉक से रिलेटेड है और एफ आपका जो है वो रिकंसिलिएशन ऑफ जो इनपुट है जो सेल टैक्स की उसके बारे में। तो वो उन्होंने उसकी डेट, क्योंकि जुलाई 2019 से रिफंड के प्रोसेस उस तरह नहीं हो रहे सेल टैक्स में जिस तरह होने चाहिए, तो इसलिए उन्होंने कहा इसकी डेट जो है वो सबमिशन की उसको बढ़ा दिया जाए। बैंकिंग सर्विसेज पे जी आपको पता है जो एग्जम्पशंस के अलावा जहां एग्जम्पशन है उसको निकाल के तो बाकी 19.5% का जो रेट्स है वो एप्लीकेबल है। आपको पता है कि इसके अंदर तो बैंकिंग 13% जो एसआरबी के अंदर है वो एप्लीकेबल है, जिसमें ओबियसली ब्रोकरेज है, लेटर ऑफ क्रेडिट है, डेबिट क्रेडिट के नोट्स हैं और भी जितनी बिल ऑफ एक्सचेंज है, मुख्तलिफ लिस्ट है वो आप इसमें चेक कर सकते हैं।
11 है जी मेरे पास रेट ऑफ एडवांस टैक्स ऑन सेल एंड परचेज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। सेलर आपको पता है 236C सेक्शन में कवर्ड है कि जो सेल करेगा वो उसका अगर वो ATL की लिस्ट में नहीं है तो वो 2% है, वो उसको वो पे करेगा। इसी तरह जो परचेजर है उसके लिए भी है कि जी 1% है कि वो परचेज पे करेगा, और अगर इरिस्पेक्टिव ऑफ वैल्यू, लेकिन अगर वो नॉन ATL में होगा तो 2% जो है उस पर पे करेगा। और ये अगर आप सेल विद इन 1 ईयर करेंगे तो मिनिमम टैक्स है, अदरवाइज दोनों केसेस में ये एडजस्टेबल टैक्स है जो आप अपनी अल्टीमेट टैक्स लायबिलिटी के अगेंस्ट एडजस्ट कर सकते हैं। टेलीकॉम सर्विसेज, SRB ने आपको पता है जो टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज हैं, टेलेक्स है, टेलीफोन है, उसमें लिस्ट पूरी एक बड़ी डिटेल में बनी हुई है जो 13% के ऊपर इन्होंने पे करना है, और जहां नॉट एप्लीकेबल है उसको भी उन्होंने बताया हुआ है कि कब वो नॉट एप्लीकेबल है। मैं आगे चलता हूँ जी। 13 नंबर पे जी रेवेन्यू टारगेट जो है पहले 4 महीने में जुलाई से अक्टूबर तक FBR का वो 1.28 बिलियन से बढ़ के 1.37 बिलियन जो है हो गया है एज कम्पेयर टू रेलिवेंट प्रीवियस जो 4 मंथ से, तो रेवेन्यू में काफी बेहतरी आई है। 14 नंबर पे है जी मेरे पास ऑथराइज्ड इकोनॉमिक ऑपरेटर जो है सेल टैक्स उसके अंदर, कस्टम्स के अंदर जिस तरह इनकम टैक्स में आपके रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं या एजेंट्स होते हैं, उसी तरह कस्टम्स के अंदर उन्होंने ऑथराइज्ड इकोनॉमिक ऑपरेटर्स का जो स्टेटस होगा उसके लिए उन्होंने तरीका बताया, कौन सी इस्टेब्लिशमेंट, कौन सी लीगल पर्सन जो है वो एज ए ऑथराइज्ड इकोनॉमिक ऑपरेटर के तौर पे काम कर सकता है। काफी डिटेल है वो, बाकी इसमें आप देख लीजिएगा। मैं आगे चलता हूँ जी। ये कैश विड्रॉल फ्रॉम बैंक से जी पहला 231A है। आपको पता है कि अभी जो अगर आप ATL की लिस्ट में अगर है फिर तो नहीं है एप्लीकेबल, लेकिन अगर आप नॉन ATL में है तो 0.6% कैश विड्रॉल पे होगा अगर आप मुख्तलिफ बैंकों से इकट्ठी एक दिन में ट्रांजेक्शन 50,000 से ऊपर करेंगे। इसी तरह जो इंस्ट्रूमेंट्स पे है, पे ऑर्डर है, डिमांड ड्राफ्ट है, वो 231AA है। अगर आप पर डे 25,000 से ज्यादा करेंगे तो उस पर स्पेसिफाइड जो टैक्स है वो काटा जाएगा, और दोनों सूरतों में आपको ये एडजस्टेबल टैक्स होगा। नेक्स्ट है जी मेरे पास इनकम टैक्स रेट ऑन टेलीफोन और इंटरनेट यूजर। आपको पता है टेलीफोन के ऊपर अगर आपका टेलीफोन का बिल 1,000 से ज्यादा हो तो 10% भी तो होल्डिंग टैक्स है। अदरवाइज जो दूसरे लोग हैं जो इंटरनेट और कार्ड्स वाले हैं या यूनिट्स वाले हैं वो 12.5% है, और ये इसकी एडजस्टमेंट आपको पता है ये एडजस्टेबल है। आपको 200 जो 36 सेक्शन है उसमें इसकी एडजस्टमेंट मिल जाएगी। 17 नंबर पे जी इलेक्ट्रिसिटी के लिए दो सेक्शन रेलिवेंट है जी, 235 और 235 है। 235 जो है वो रिलेट करता है इंडस्ट्री और कमर्शियल बिल्स। अगर आपके बिल्स के हिसाब से जितनी अमाउंट होगी उस हिसाब से जो आपको जो टैक्स होगा वो लगेगा। अब इसमें ये है कि कंपनी के लिए 3,60,000 तक अगर बिल होगा, बिल की अमाउंट, तो ये मिनिमम टैक्स है, अदरवाइज दूसरे लोगों के लिए ये एडजस्टेबल है। और जो 3,60,000 से ऊपर होंगे कंपनी के अलावा तो वो एडजस्टेबल हो जाएगा। दूसरा जो रेजिडेंशियल वाले हैं वो अगर 75,000 पर मंथ से ज्यादा बिल पे करेंगे, कम होगा या बराबर होगा तो 0% है, अदरवाइज उस पर जो है जो टैक्स है वो काटा जाएगा, जो कि आप एडजस्टमेंट जिसकी क्लेम कर सकते हैं, और उसका जो रेट है उन्होंने 7.5% फिक्स किया हुआ। आज का जो सेकंड लास्ट है जी वो पॉइंट है, FBR ने कहा जी अभी 8 दिसंबर से आगे हम डेट नहीं बढ़ाएंगे। ये न्यूज़पेपर में भी ऐड आ रही है, लेकिन इशू ये है कि उसकी अंदर कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं मिनिमम टैक्स की कैलकुलेशन में। अगर वो उसकी करेक्शन कर दें और एडजस्टमेंट कर लें तो बड़ा बेहतर हो जाएगा जी। लास्ट है जी इसकी जो आज का अपडेट है, वो कमिश्नर इन जो पावर गिवन जो है अपनी वो उसको डेलीगेट कर सकते हैं। उसमें 177 सेक्शन है इनकम टैक्स लॉ में, 25 सेक्शन है ऑडिट करने के लिए सेल टैक्स लॉ में, और 42 सेक्शन है कस्टम वो आपका फेडरल एक्साइज ड्यूटी के अंदर। सो ये बोर्ड की पावर इंडिपेंडेंट है जो वो कर सकता है, और ये इंडिपेंडेंट है। प्लस इसमें अगर उन्होंने ऑडिट करना है तो उसके लिए किसी की अप्रूवल की जरूरत उनको नहीं होगी। रिस्क बेस्ड जो है वो स्पेसिफाइड है, जो ऑडिट पॉलिसी आ भी गई है 2018 के केसेस जो सिलेक्ट हुए हैं। प्लस उसके अंदर जो दूसरा है कि 10% नॉन रिस्क बेस्ड भी वो केस कर सकते हैं, लेकिन जो सेक्शन मैंने कोट किए उसमें वो किसी भी बंदे को ला के उसका ऑडिट कर सकते हैं जिसमें किसी अप्रूवल की जरूरत नहीं। अच्छा, अगली अब बात यह है कि हम टैक्स मैनेजर का कोर्स करवा रहे हैं लास्ट 3 ईयर्स से, तो उसकी ऐड हम इसके अंदर एंड पे आपको पेश कर देंगे। अगर किसी को कोई ज़रूरत हो तो वो हमारे साथ, या जो जिसको भी रिक्वायरमेंट हो हमारे साथ कंसल्ट कर सकता है। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर इसके अंदर गिवन है। तो आज तक के लिए इतना ही है, अब मुझे इजाज़त दें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।